बुलंदशहर की होनहार बेटी सुदीक्षा भाटी की मृत्यु की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। पूरा देश आज ये जानना चाहता है कि सुदीक्षा की मृत्यु कैसे हुई। सुदीक्षा की जान सड़क हादसे में गई, क्या ये वास्तविकता है या दरअसल सुदीक्षा के साथ सड़क पर बदमाशों ने छेड़खानी करने की कोशिश की, जिसकी वजह से हादसा हुआ और फिर उसकी जान चली गई। पूरा देश, खास करके उत्तर प्रदेश, इस बात की चर्चा कर रहा है कि सुदीक्षा की मृत्यु का जिम्मेदार आखिरकार कौन है। सुदीक्षा की मौत का सच क्या है, इसके बारे में अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। दरअसल 3 प्रमुख पक्ष हैं जो अपनी अपनी बातों को सामने रख रहे हैं। पहला पक्ष कहता है कि मंचलों की छेड़छाड़ की वजह से यह हादसा हुआ और सुदीक्षा की जान गई। पुलिस का कहना है कि यह छेड़छाड़ हुई ही नहीं, सड़क दुर्घटना थी। तीसरा पक्ष यह है जो चश्मदीद का है, जिसने इस पूरे हादसे को अपनी आंखों से देखा। हम तीनों पक्षों की बातों को आपको सुनाएंगे, तब जाकर पता चलेगा कि सुदीक्षा की मृत्यु का सच आखिरकार क्या है। सुदीक्षा एक्सीडेंट केस में हमारे साथ हेमंत शर्मा हैं, जो कि आई विटनेस हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, और इन्होंने ही पहली बार पुलिस को कॉल किया था। पुलिस को इस एक्सीडेंट के बारे में जानकारी दी गई। घर वालों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि बुलेट पे सवार 2 लड़कों ने फवतियां कसी है, छेड़खानी की एक तरह से, और उसके बाद ये एक्सीडेंट हुआ। ये मर्डर है। क्या घटनाक्रम हुआ था यहाँ पे, इसके बारे में हम बात करते हैं। हेमंत जी, क्या हुआ था? सबसे पहले तो आप कहाँ पे थे और कैसे इस स्पॉट पे पहुंचे? हम औरंगाबाद से आए थे और हम यहाँ से लगभग ये बम्बे से पहले ही थे। मतलब 10-15 मीटर की दूरी पे थे आप? हाँ, 25 किलोमीटर मान लो। अच्छा। उसके बाद में बुलेट के पीछे उसकी बाइक थी और उसने इमरजेंसी ब्रेक लिए, बुलेट वाले ने। पीछे से उसकी बाइक ठुकी। अच्छा। उसके बाद में क्या ऐसा कुछ था कि कुछ परेशान कर रहा था, कुछ इस तरह की शिकायत उस लड़के ने की कि छेड़खानी कर रहा था, फवतियां कस रहा था? नहीं, पीछे से वो कुछ करता होगा तो मालूम नहीं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे अचानक ब्रेक लगा है? जी जी जी। और क्या हुआ था, कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, वो स्पॉट क्या है? यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, इस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, ये ब्लड के निशान है एक तरह से। अच्छा, ठीक। उसके बाद सुदीक्षा को कहाँ पे लेके आया गया था? इस जगह पे? ये इसी जगह। अच्छा, उस वक्त कौन कौन था बाइक पे? कौन कौन लेते? एक्सीडेंट हुआ उसके बाद सुदीक्षा के साथ और कौन कौन थे, कुछ बता सकते हैं? हाँ, उसका भाई है वो। 2 लोग? हाँ, 2 जने। अच्छा, घर वालों को ये कहना है कि 3 लोग थे, चाचा भी था वहाँ पे, ऐसा कुछ आपने देखा था? नहीं, 2 जने थे। पुलिस को आप ही ने सूचना दी थी? हाँ, फोन मैंने करा था एसओ को। अच्छा, क्या बोला था आपने? कैसे यहाँ ऑन द स्पॉट एक लड़की खत्म हो गई है, एक्सीडेंट हुआ, बुलेट से एक्सीडेंट हुआ है और बुलेट वाला भाग गया है। उसके 10-15 मिनट बाद ही पुलिस आ गई है। सुदीक्षा भाटी के घर वालों का कहना है कि दरअसल उसके साथ छेड़खानी की जा रही थी और इसके दौरान ही यह हादसा हुआ और इसमें सुदीक्षा की मृत्यु हो गई। लेकिन पुलिस का बिल्कुल अलग कहना है। सुदीक्षा जिस बाइक से जा रही थी उसे उसका भाई निगम भाटी चला रहा था। चश्मदीदों की बातचीत के आधार पर भी पुलिस ने इस बारे में स्पष्ट कहा है कि सुदीक्षा के साथ छेड़खानी की कोई घटना नहीं हुई। लेकिन परिवार का दावा है कि बुलेट सवार मनचले लगातार सुदीक्षा के साथ छेड़खानी कर रहे थे, स्टंटबाजी कर रहे थे, जिसकी वजह से बाइक चला रहे सुदीक्षा के चाचा का बैलेंस बिगड़ गया और फिर एक्सीडेंट यानी कि हादसा हुआ। इस हादसे में सुदीक्षा की मौके पर ही मृत्यु हो गई। सुदीक्षा नाम की एक लड़की जो अपने भाई के साथ अपने मामा के घर जा रही थी, वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। जब साथ में चलने वाले भाई से और स्थानीय लोगों से जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि सामने से एक बुलेट मोटरसाइकिल जा रही थी। ट्रैफिक के कारण बुलेट मोटरसाइकिल ने अचानक ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद ये मोटरसाइकिल जिसमें भाई बहन थे वो जाकर के उससे टकराई और टकराने के बाद लड़की के गिरने से दुखद मृत्यु हो गई। तत्काल डेड बॉडी को पोस्टमार्टम वगैरह के लिए भेजा गया, आगे की कार्रवाई की गई। उस समय भाई ने अथवा प्रत्यक्षदर्शी किसी ने छेड़छाड़ आदि की बात नहीं बताई थी। पुलिस का कहना है ये बच्चा बाइक चला रहा था, इसको चोट लगी है, गुमराह है बच्चा। हाँ। बोल सकता है, इसकी जीजा की दीदी खत्म हो रही हो मौके पे। हाँ। वो कुछ भी बोल सकता है। भाई चला रहा था, ये साथ में थे तीनों। अच्छा, मतलब आपके भाई? मेरा भाई साथ था। बाइक आपके भैया चला रहे? भाई चला रहे थे। अच्छा, और ये बच्चा भी साथ में था? साथ में था। और आइए अब आपको दिखाते हैं बुलंदशहर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार क्या कह रहे हैं। दरअसल डीएम का दावा है कि बाइक सुदीक्षा का छोटा भाई निगम भाटी चला रहा था और अब तक उसके सामने यानी उसके साथ छेड़छाड़ के ऐसे कोई सबूत सामने नहीं आए हैं जिसके आधार पर यह तमाम आरोप जो परिवार लगा रहा है उसे सही माना जाए।
निगम भाटी के साथ अपने घर गौतम बुद्ध नगर के दादरी से अपने मामा जी के यहाँ, जो कि बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ जा रही थी। बाइक से जा रही थी। औरंगाबाद से 3 किलोमीटर पहले उनका बाइक ट्रैफिक के कारण, उनके आगे कुछ व्यक्ति जा रहे थे, उन्होंने ब्रेक मारा और ब्रेक मारने के कारण इनका बाइक उनके बाइक से टकरा गया। चोट लगी इनको। स्थानीय प्रशासन ने सूचना मिलने पर तुरंत CHC औरंगाबाद में भर्ती करवाया। इसमें कतिपय सूत्रों द्वारा ये बताया जा रहा है कि उनके चाचा बाइक चला रहे थे, जो कि सर्वथा गलत है। इनके भाई का वीडियो स्टेटमेंट देखा गया है और अभी अभी औरंगाबाद के सुभाष सिंह जो इंस्पेक्टर हैं, वो इनके मामा जी के यहाँ गए थे। इनके मामा जी ने भी यही बताया है कि इनके भाई थे साथ में, चाचा नहीं थे। तो ये गलत खबर फैलाना, चाचा के साथ देखिए छेड़छाड़ की बात जहाँ पर तक आप लोग पूछ रहे हैं, तो उसके बारे में इंक्वायरी की जा रही है। अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। बुलंदशहर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का यह कहना है कि छेड़छाड़ की जांच की जा रही है, लेकिन सुदीक्षा के परिवार सही तरीके से बातों को सामने नहीं रख रहे हैं। सुदीक्षा का परिवार मौत से पहले छेड़खानी का आरोप बड़े पैमाने पर लगा रहा है। बुलंदशहर के डीएम बिल्कुल से विपरीत बात कर रहे हैं। चश्मदीद का भी कहना है कि छेड़छाड़ का मामला कम से कम उसके सामने नहीं हुआ, लेकिन घर वाले आखिरकार ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? सुदीक्षा के साथ बुलेट सवार मनचले छेड़खानी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, जिस वजह से बाइक का बैलेंस बिगड़ा और सुदीक्षा की मौके पर मृत्यु हुई? क्या वो महज ट्रैफिक था या दरअसल छेड़छाड़ का वाकया था, लेकिन अब उसे एक अलग एंगल देने की कोशिश की जा रही है? बात में पेच। मां का आंचल सूना हो गया। ओ मेरी लाडो, मेरे शेर बहादुर बेटा इतना आराना है। खराब हो गया, सिस्टम बिगड़ गए सब। सुदीक्षा भाटी वो होनहार बिटिया जिसने 12वीं के इम्तिहान में 500 में 498 नंबर हासिल किए, बुलंदशहर जिले में टॉप किया, अमेरिका में पढ़ाई के लिए 3 करोड़ 80 लाख की स्कॉलरशिप मिली। 2 साल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से घर लौटी थी। वो घर आकर कोरोना से तो बच गई, लेकिन उत्तर प्रदेश के मनचलों का शिकार बन गई। सुदीक्षा भाटी अपनी मम्मी कलेजे को चीर कर रख दिया। हम अपनी बाइक से मैं मेरी भतीजी जा रहे थे, तो 2 बंदे बुलेट पे आए। हमारे आगे पीछे उन्होंने बाइक करी, कभी तेज चलाते थे कभी मंदी, तो हमने अपनी बाइक धीमी करी। धीमी करने के बाद में फिर उन्होंने पीछे को रोका बाइक को, फिर वो आगे और तेज से बाइक पे आए और उन्होंने एकदम आके आगे ब्रेक मारे। ब्रेक मारते ही हमारी बाइक भी कंट्रोल हुई, हमने भी ब्रेक मारे। ब्रेक मारते ही वो वहाँ से भग चुके हैं और हमारी भतीजी पीछे को गिर चुकी है, मैं भी साइड में गिर चुका हूँ। भतीजी का सर लगा है जी। एक गाँव के पास बुलेट से 2 लड़के आए, उनमें से कुछ लड़के जो बैठे हुए थे वो बेटी के साथ बदतमीजी कर रहे थे। कभी उसके पीछे से कुछ बोलते थे, कभी बराबर में बाइक लगा के कुछ बोलते थे। कुछ टाइम बाद उन्होंने हमारी बाइक, इसकी बाइक से आगे बाइक लगा के अपनी बुलेट और इमरजेंसी ब्रेक मार दिए, जिससे कि इसकी बाइक उसमें जाके टकरा गई और एक्सीडेंट हो गया, जिससे ये साइड में गिरे और बेटी जो गिरी उसको सर में आगे पीछे काफ़ी सारी चोटें हैं, जिससे ऑन द स्पॉट ही बेटी में कुछ भी नहीं था। इस अफसोसनाक हादसे में सुदीक्षा की मौके पर ही मौत हो गई, जिसे उसके पिता हत्या बता रहे हैं। ये मर्डर है, जानबूझकर मर्डर है। एक बार अगर हादसा शुरुआत में हो जाता तो मानते कि हादसा है। 3-4 बार आगे आना, पीछे जाना, कट मारना, ब्रेक मारना, बाइक को गिराना, एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर सीधा। गम में डूबे सुदीक्षा के पिता की उत्तर प्रदेश के पुलिस से मांग क्या है, और मनचलों की कड़ी कार्रवाई की बजाय एंटी रोमियो स्क्वाड चलाने वाली यूपी पुलिस ने सुदीक्षा की मौत पर क्या कहा है?
आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बुलंदशहर की टॉपर बिटिया सुदीक्षा का एक भाषण सुनना जरूरी है, जिसमें उसने छेड़खानी की घटनाओं पर चिंता जताई थी। I belong to a section of Uttar Pradesh where most girls drop out of school just after completing their primary education because cases of teasing are prevalent. And most parents don't think it is safe to send their girls out to study at schools. Given this, I had to convince my parents to not just let me continue my studies, but also to let me move away from home and stay at a residential co-educational campus. And I thank my father for trusting me and letting me pursue my dreams. अमेरिका से पढ़ाई पूरी करने के बाद सुदीक्षा का सपना अपने गांव और समाज की तस्वीर और तकदीर बदलने का था। One day I'll return to my country and I hope to at least change the face of my village and my community. I strongly believe that education is the only tool that can empower women to have a voice, and hence I will try hard to work towards narrowing this gender divide. देखा आपने, अपने गांव की सूरत, अपने इलाके की सूरत बदलना चाहती थी, लेकिन सुदीक्षा आज हमारे बीच नहीं है। बन रही हमारे साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद सुशांत सिंह राजपूत की बहन अभी क्यों पहुंची है ईडी ऑफिस, बताएंगे आपको। बन रही है।